हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। आज हम प्लांट ब्रीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका जो टाइटल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशन, यानी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों को आइडेंटिफाई करना कि इधर वो जीरोफाइट है या हाइड्रोफाइट है या मिजोफाइट है। तो इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो हाइड्रोफाइट को डिफाइन करते हैं। हाइड्रोफाइट का पहला करेक्टर क्या है? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। ये इसका फर्दर इसको डिवाइड जो किया है, फ्लोटिंग जो बिना उसको रिमेन कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड एयर एंड सॉइल, दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस, जो पानी पे सतह पे तैरते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स, जिनमें पत्तियां तो फ्लोट करती है लेकिन इनमें रूट्स होती है। और इसका जो जैसे एग्जाम्पल है वो है ट्रेपा, मार्सिलिया एंड नेलुमो, एपोंजोजेटन। तीसरा है सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो सबमर्ज जो दलदल उनमें पाए जाते हैं। दीज आर द प्लांट इन कॉन्टेक्ट विथ ओनली वाटर, बीइंग कंप्लीटली सबमर्ज एंड नॉट रूटेड इन द मड, जो पानी जो उसमें रूटेड नहीं होते हैं, उसमें सबमर्ज रहते हैं। द स्टेम आर लॉन्ग, लीव जनरली स्मॉल। केराटोफाइलम उसका उदाहरण है, यूट्रिकुलेरिया एंड नेजस, दीज आर द एग्जाम्पल। रूटेड सबमर्ज, जो रूटेड होता है सबमर्ज के हाइड्रोफाइट्स, इसमें आपका हाइड्रिला जो वेल नोन एग्जाम्पल है इसका, वेलिस्नेरिया एंड पोटामोजेटोन। नेक्स्ट है रूटेड एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, दे ग्रो इन शैलो वाटर, देयर शूट्स आर पार्टली और कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर, जो हवा में एक्सपोज करते हैं या बाहर आते हैं, हवा के अंदर रहते हैं। रेननकुलस, सेजिटेरिया एंड मोनोकोरिया, these are the example. Next, morphological and anatomical characteristics. इसकी रूट क्या? रूट आर poorly developed, absent in submerged and free floating, क्योंकि रूट्स का मेन काम क्या होता है? पानी और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करना। क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोफाइट्स है, इसलिए ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है जो पानी में डिजोल्व होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यूटिकल लेयर है जो एब्सेंट या पुअरली डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है इसमें एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ वॉल्ड सेल। कॉर्टेक्स इज वेल डेवलप्ड एंड हैज़ प्रोमिनेंट एयर कैविटीज़। एयर कैविटीज़ क्या होती है? जगह जगह पे आप इनकी जो लीव्स होती है जिसमें एरेनकाइमेटिक्स पाया जाता है, जिससे ये एयर को एकत्र रखते हैं और वो इनके रेस्पिरेशन में काम आती है और इनको फ्लोटिंग करती है, डूबने से बचाती है। वास्कुलर टिश्यूज आर लेस डेवलप, वास्कुलर टिश्यू की आवश्यकता कम होती है, इसलिए डेवलप कम होते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज लाइक स्क्लेरेनकाइमा आर जनरली एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम एमर्ज प्लांट लाइक ट्राइफा। स्टेम इज सॉफ्ट, मोर और लेस स्पंजी एंड लॉन्ग इन सबमर्ज टाइप। वेजिटेटिव propagation इज बाई रनर, स्टेम एंड रूट ट्यूबर। रनर के द्वारा होता है इसका वेजिटेटिव जो propagation, अलैंगिक जो propagation है, या रूट ट्यूबर के द्वारा या स्टेम के द्वारा। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद द क्यूटिकल इनफॉर्म ऑफ फ्लोटिंग बट फिक्स्ड बाई रूट्स। हाइडर्मिस इज completely absent in submerged form, it is parenchymatous or chelenochymatous in free form of floating and fixed by roots respectively. Cortex is well developed, large, has air cavities in roots. Cortex cell possible, possesses chloroplast generally. ये इसके कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये आपको खुद को ड्रा करना है अपने उसमें नोट में। Vascular bundles generally lack bundle sheath and plant are floating and fixed by
रूट वास्कुलर बंडल आर बेटर डेवलप्ड। इसकी जो लीफ है इन सबमर्ज फॉर्म लीव्स आर थिन लॉन्ग रिबन शेप इन वेलिस्नेरिया और लॉन्ग एंड लाइनर इन पोटोमोगेटोन एक्सेट्रा। Floating leaves are flat, broad, large, soft, and entire with their upper surface coated with wax. Wax की लेयर होती है जिससे इस पानी से गलने से बचाती है। Leaves emerging out of water surface show heterophyly. Ranunculus का एग्जाम्पल है। Submerged leaves are translucent and cuticle is usually absent in submerged form. एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, इसका नेक्स्ट का जो आपका लीफ का इसका उदाहरण इसमें है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, स्टोमेटा आर कम्प्लीटली एब्सेंट, क्योंकि स्टोमेटा की टोटली एब्सेंट है। मेसोफिल इज सिंपली सबमर्ज फॉर्म, वेस्कुलर टिश्यूज आर मच रिड्यूस्ड, मैकेनिकल टिश्यूज आर जनरली एब्सेंट। पेटियोल शो करेक्टर इज फाउंड जनरली इन लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। फ्लावर, ए फ्यू स्पीसीज हाइड्रोफाइट डेवलप सबमर्ज फ्लावर, जैसे वेलिस्नेरियम फ्लावर होते हैं। द इनफ्लोरेंस स्टॉक रिमेन आउट ऑफ द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस सतह से बाहर होता है इसका इनफ्लोरेंस पुष्पक्रम। फ्लावर स्टेज इज सिंपल एंड पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई मीन्स ऑफ एयर एंड इंसेक्ट और वाटर। मिजोफाइट में कौन से उदाहरण आते हैं? अधिकतर जो फसलों वाले पौधे हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम आर फॉलन इन कैटेगरी ऑफ मिजोफाइट, जिसके अंदर आपकी फसलें हैं, रबी है, खरीफ है, जायद है, एक्सेट्रा। अब इनका रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, रूट केप होता है, रूट हेयर होते हैं। स्टेम जनरली एरियल, सॉलिड एंड फ्रीली ब्रांच्ड। लीव्स आर जनरली लार्ज, ब्रॉड, थिन एंड वेरिएबल इन शेप, ग्रीन, विदाउट हेयर एंड और विद हेयर कोटिंग। क्यूटिकल इज present in aerial part. Stomata are found either on lower surface or both the surface. Mesophyll is differentiated into peristate or spongy parenchyma. Vascular tissues and mechanical tissues are well developed, differentiated. Flower borne on stem, branches, and much differentiated are different in color. Flower and the pollination take place by means of the pollination परागण है वो इंसेक्ट और एयर के द्वारा होता है। इसी बार जीरोफाइट, जिसको आप मरुदभिद बोलते हैं, दिस प्लांट और प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट, जो कि सूखा में आवास करते हैं अधिकतर, कैन विदस्टैंड विदाउट इंजरी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट ड्राइनेस, जो बिना पानी के सूखे को लंबे पीरियड तक रह सकते हैं। दो प्रकार का, एक तो ड्राउट एस्केपिंग, जो सूखे से बच जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू एनुअल जो हर्बियस होते हैं प्लांट विच ग्रो इन रेनी सीजन होता है, और छोटा रेनी सीजन होगा तो वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं और जल्दी उनमें फ्लावरिंग होके और बीज बनने की मात्रा कम रहती है, लेकिन अपना छोटा लाइफ साइकिल बना लेते हैं और कुछ उस पर जो सीड है वो बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ड्राउट एस्केपिंग। सक्युलेंट, दिस प्लांट विदस्टैंड ड्राइनेस इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट and the stem and roots and leaves are fleshy, severe water storage organ जनरली कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें पानी को, जैसे केक्टाई है, जो केक्टस होता है ना, केयर जिसको बोलते हैं आप, क्यूटिकल इज थिक हाइड्रोडर्मिस है, 2-3 लेयर है कोलेनकाइमस, जो पानी को बचाए रखती है। नॉन सेकुलेंट, जिसके अंदर आपके जो सेकुलेंट नहीं होते हैं, जीरोफाइट से अडेप्टेशन है, जैसे आपका जो कांटे वाले हैं वो नॉन सेकुलेंट आते हैं इसके अंदर, खेजड़ी टाइप, बबुल टाइप। रूट इसकी वेल डेवलप्ड होती है और लॉन्ग होती है, इवन फ्लेशी भी होती है, हेयर और रूट केप होता है इसमें, एपिडर्मिस थिक वर्ल्ड होता है। ये ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइट, मिजोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। अब आपको इनको पर्टिकुलरली मेंशन करना है और अपने विद डायग्राम, इनका डायग्राम, ताकि और डायग्राम में क्या करना है, रूट कैसा होता है उसका, स्टेम कैसा होता है और लीव्स कैसी होती पर्टिकुलर।